यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आर ओ एरो के लिए टेस्ट यहाँ पर है, क्लास टेस्ट ही है, ठीक है। तो क्लास टेस्ट में पहला डिस्कस कर चुका हूँ जो आपका यूपी स्पेशल का था। सेकंड टेस्ट यहाँ पर ज्योग्राफी का रहेगा, ठीक है। जैसे कि देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और प्लस आपका यहाँ पर करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, राइट। जो क्लास में टेस्ट होते हैं, जो जीएस वर्ल्ड की क्लासेज है, यहाँ पर क्लास के जो टेस्ट हैं उसमें से क्लास टेस्ट होता है, जैसे वीकली क्लास टेस्ट वहाँ पर होता है, ठीक है। 3 से 4 डेज में होता है, तो एक वीक में 2 से 3 टेस्ट हो जाते हैं। तो वो टेस्ट यहाँ पर हैं ओनली 5, जो 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन के यहाँ पर टेस्ट होते हैं, राइट। तो 50 क्वेश्चन है, कभी 20 है, कभी 100 क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन टेस्ट होते हैं। तो वो टेस्ट मैं आपको यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये आपका जो आर ओ इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जो पीसीएस एग्जाम भी होना है मार्च में, उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जो यूपी पीसीएस एग्जाम है, ठीक है, वो भी यूपी पीएससी कराता है, ठीक है। यूपी पीएससी ही एग्जाम कराता है, और ये भी जो आपका आर ओ है, ये भी यूपी पीएससी एग्जाम करा रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? कहाँ पर हैं जो भागीरथी और अलकनंदा नदी हैं वो मिलती हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये काम, ये मिलती हैं आपकी देवप्रयाग, एक यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर आपका सेकंड का हो जाएगा अलकनंदा, ठीक है, सेकंड का है। थर्ड है यहाँ पर, भारत में सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर गंगा नदी, ठीक है। फोर्थ का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो कथन ए दिया है, कथन आर दिया है। कथन ए क्या है? दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष अधिकांश समय यमुना नदी में मृत्यु हो जाती है। दूसरा क्या है? यमुना असतत वाहिनी नदी है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत आपको बताना है, ठीक है। जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका बोला है, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष अधिकांश समय यमुना नदी में सही आपका स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, यमुना असतत वाहिनी नदी है, ये गलत है। यमुना जो असतत वाहिनी नदी नहीं है, तो हमारा देखो क्या सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत ही है, व्याख्या करने की बात ही अलग है, लेकिन यहाँ पर बोला सीधा सा गलत है, तो सेकंड हमारा यहाँ से गलत हो जाए, तो आर गलत है, ओनली ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएँ से मिलती है? बाएँ से नहीं मिलती पूछ रहा है, ठीक है, बाएँ से नहीं मिलती है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 5 का यहाँ पर सोन नदी, ठीक है, सोन इसका आंसर हो जाएगा 5 का डी। 6 नंबर है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का यहाँ पर कार्य करती है, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका 6 का हो जाएगा यहाँ पर कैमूर। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? जल ग्रहण क्षेत्र होता है किस नदी का, वो सर्वाधिक है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका 7 का हो जाएगा यहाँ पर सोन नदी का, बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का निर्माण का एक उप विभाग है, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 8 का यहाँ से आपका हो जाएगा बंगाल का डेल्टा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा सी। 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से, 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? निम्नलिखित कौन सी गंगा नदी इस घाटी का भाग उपनदी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें 9वें का आंसर हमारा हो जाएगा बराकर, ठीक है। बराकर जो है गंगा नदी घाटी का भाग उपनदी का भाग है, ठीक है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा बेसिन नदी का हिस्सा नहीं है, ठीक है, भारतीय गंगा में जो बेसिन है उसका हिस्सा नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर जोंक नदी का, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी नदी नहीं होती है? तो करेक्ट आंसर आपका जो 11th है यहाँ पर इसका हो जाएगा शारदा नदी, ठीक है, ये नहीं होती है। 12 नंबर, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती और मेकांग नदियाँ अपने उत्तरी जो पार्ट हैं उसके संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों में होकर प्रवाहित होती हैं, ठीक है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यूटर्न, ठीक है, लेती है। तो यूटर्न क्या बनाती है या यूटर्न को क्या कहते हैं, ठीक है? तो ये कहते हैं आपका भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्षांश जो अक्ष संघी है नमन, उसके कारण यहाँ पर क्या है, ये यूटर्न करती है, ठीक है। तो 20 का यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 का बी, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है, ठीक है, निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है बराक, दूसरा लोहित, तीसरा सुबनसिरी, ठीक है। इनमें से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, ठीक है। ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होगा और आई थिंक यही क्वेश्चन होगा, ठीक है। 30 नंबर इस टाइप का क्वेश्चन मैंने जो टेस्ट सीरीज लगाया, जो उसका प्रीवियस पेपर था यूपीएससी का, ठीक है, यूपीएससी का 2016 का सेम टाइप में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो 13 का जो हमारा आंसर रहेगा, 13 का आपका हो जाएगा बी। 2 और 3 जो आपका है लोहित और सुबनसिरी, ये इसका क्या है, अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, ठीक है। अगला क्या है 14, निम्नलिखित में से कौन सी नदी या कौन सी नदी जो है ब्रह्मपुत्र सहायक नदियों में है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, तो कौन सी होंगी? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 14 का। इसमें को चूज़ करना है कि कौन कौन से इसमें तर्क बताने हैं, ठीक है। तो देखो जो 14 आपका क्वेश्चन है, राइट, इसमें आपका आंसर हो जाएगा दिबांग, ठीक है,
कामेंग और लोहित, तो तीनों इसका आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन ये सिक्किम से होकर बहती है, ठीक है। 15 का आपका पहला स्टेटमेंट ये बोला है, जो पहला स्टेटमेंट गलत है, सिक्किम से होकर बहती बोला है। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और ये तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसकी सहायक नदी भी है तीस्ता की, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पर क्या है, तीस्ता नदी भारत में बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो आपका ओनली 2 करेक्ट है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों से किसके द्वारा होती है। जो भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है, इनमें से किस पवनों के द्वारा होती है, ये पूछ रहा है। तो 16 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है, सबसे सूखा स्थान में से कौन सा है। देखो आपको जो क्वेश्चन दे रहा है इनमें से पूछ रहा है, इन निम्नलिखित में से, मतलब इन 4 में से, ना कि और भी जो होंगे, ठीक है, उनसे मतलब नहीं, ये 4 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो 16 का हमारा आंसर हो जाएगा, 17 का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुंबई, ठीक है। 17 का क्या, 17 का जो आंसर होगा आपका ले हो जाएगा, ठीक है। 17 का सी, ले, ये क्या है, एक सूखा स्थान है, सबसे ज़्यादा क्या है, सूखा स्थान है, ठीक है। तो 17 का सी आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर, जो भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर है वो कहाँ पे आता है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 18 का हमारा आंसर यहाँ पे होगा डी, ठीक है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि क्या है, घटती रहती है, ये बोल रहा है। पहला स्टेटमेंट एकदम सही बात बोल रहा है। तो दक्षिण, जो आपका दक्षिण भारत है उससे उत्तर भारत के मानसून का क्या है, घटना होता है, ठीक है। दूसरा है, उत्तरी भारत में मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, यह भी बात एकदम सही है कि जो वार्षिक वृष्टि है उसकी मात्रा में पूर्व से पश्चिम को क्या घटते हैं ये, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 19 का सी, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन जो डाइपोल है उसके संदर्भ में विचार करना है। इंडियन ओपन डाइपोल के बारे में यहाँ पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है, ओनली ये वाला दूसरा जो है ये वाला आईओडी, ये परिघटना जो है आपकी मानसून पर एल नीनो का असर को प्रभावित कर सकती है। ओनली यही स्टेटमेंट आपका करेक्ट भी है, ठीक है। क्या है ये, ओनली बी नंबर स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जो पहला था वो गलत था वहाँ पर, ठीक है। अगला देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। अमृतसर जो है, ठीक है, और आपका जो शिमला है एक ही अक्षांश पर स्थित है, राइट। परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है, इनकी जलवायु में भिन्नता का भी कारण है, क्या कारण है आपको ये बताना है, ठीक है। क्या कारण है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उनकी ऊंचाई में भिन्नता है, ठीक है। उनकी क्या ऊंचाई में भिन्नता है, राइट। बाकी सब क्या है, ये अक्षांश एक ही अक्षांश पर स्थित है। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं कि अमृतसर और शिमला है, इनमें समानता है और क्या भिन्नता है, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं आप कि ये एक ही अक्षांश पर स्थित है इसलिए समानता है, और भिन्नता क्या होगी, क्योंकि ये ऊंचाई पर स्थित है, ये भिन्नता है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से प्रभावित नहीं होता है। कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा 22 का छत्तीसगढ़ बेसिन, डी इसका करेक्ट आंसर होगा 22 का डी, ठीक है। 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली पछुआ हवाएं, ठीक है, बहने वाली पछुआ हवाएं हैं जिसको वेस्टर्लीज कहलाती हैं। ये क्या वेस्टर्लीज कहलाती हैं, ये बोल रहा है। पहला स्टेटमेंट ये है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा, क्योंकि इनका जो 30 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री साउथ ये इसका गलत है, ठीक है। अगला क्या, सेकंड, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु सहितियाँ जो हैं मॉइस्ट एयर मैसेज पछुआ हवाओं के भाग हैं, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो 23 का आपका ओनली बी 2 करेक्ट हो जाएगा। 24, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस है जो, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है ITCZ, एक निम्न दाब पेटी है, एक निम्न वायु दाब की क्या है, पेटी स्थित है, जो इनमें से क्या है इसको आपको बताना है कौन सा। तो 24 का हमारा आंसर हो जाएगा, ये भूमध्य रेखा पर क्या है स्थित है, ठीक है, डी। निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है आपको, ठीक है। देखते हैं इसको, पहला क्या आएगा, बसंत। स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्टिंग पूछा है क्योंकि कालक्रम के अनुसार, ठीक है, तो बसंत आएगा, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, दूसरा आपका आता है ग्रीष्म, बसंत के बाद क्या आता है, ग्रीष्म आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आता है वर्षा ऋतु, फिर आपकी सर्दी आएगी। तो इस टाइप से आप मैच करेंगे तो बी यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से
निम्नलिखित राज्यों में से किसकी अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है, किसमें क्या अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है, तो करेक्ट आंसर आपका 26 का हो जाएगा सिक्किम, बी। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से पूछा है, देखो वैसे तो और भी हैं लेकिन इनमें जो मैं 4 स्टेटमेंट इनसे बारे में पूछा है। ठीक है, 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत को अधिकतम लाभ देने वाली होती है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से वर्षा के जल का संचयन। ठीक है, 28 नंबर, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे क्या हैं, किस कारण से होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम मानसून। ठीक है, उत्तर पश्चिम मानसून, तो सी इसका 28 का करेक्ट आंसर होगा। 29, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा किस तट में होती है, तो करेक्ट आंसर आपका 29 का हो जाएगा यहाँ से आपका कोरोमंडल तट। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा 29 का। 29 का 30 नंबर देखते हैं, कथन दिया है और कथन ए और कथन आर यहाँ पर दिए हुए। ठीक है, 30 में देखते हैं इसको। बोला प्रति चक्रवाती स्थितियाँ शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। जब प्रति चक्रवात स्थिति जब बनती है जब शीत ऋतु में क्या है वायुमंडल दाब यहाँ उच्च होता है, ठीक है, तो प्रति चक्रवात कहलाता है ये। अब देखो क्लास 7 और 8 की जो ज्योग्राफी है वो इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी के लिए। ठीक है, वहाँ से आप ये सब रीड कर सकते हैं टॉपिक। क्लास 6 में भी कुछ टॉपिक आपको इसके देखने मिल जाएंगे। ठीक है, पहला आपका करेक्ट है। दूसरा, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियाँ पैदा होती हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या गलत बोले, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि जो भारत है उसमें शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली जो प्रति चक्रवाती स्थिति वो पैदा होती है, ये गलत है। तो आपका ओनली 1 करेक्ट होगा, ओनली ए करेक्ट होगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 31, स्वर्ण रेखा नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, 31 देखते हैं, इसका उद्भव रांची के पठार से होता है। ठीक है, इसका उद्भव कहाँ से होता है, रांची के पठार से होता है, करेक्ट है। स्वर्ण रेखा जो है इसका जो उद्भव है रांची के पठार से होगा। दूसरा, ये पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से क्या है मिल जाती है, गलत है, नहीं मिलती है। इस नदी पर रांची के समीप हुंडरू जलप्रपात है। देखो रांची के समीप है तो रांची जलप्रपात होगा ही, तो ये दोनों करेक्ट है, 1 3 करेक्ट है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा 31 का। 32 नंबर देखते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा व बंगाल की खाड़ी की शाखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, तमिलनाडु का तट बंगाल की खाड़ी शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका 32 का ये बोल रहा है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, पहला आपका स्टेटमेंट यहाँ से गलत भी है। दूसरा स्टेटमेंट है, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा में पवन तमिलनाडु तट पर समांतर बहते हैं, ये भी गलत है, समांतर नहीं बहते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 33, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। वन के प्रकार यहाँ पर वृक्ष की प्रजातियाँ हैं। ठीक है, तो मैच करते हैं इसको, देखते हैं 33 को। देखो यहाँ पर जो पहला बोला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार आपका हो जाएगा ये रोजवुड महोगनी है। ठीक है, दूसरा क्या है, बी नंबर, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। ठीक है, क्या है, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, ये आपका हो जाएगा साइडर हॉलेक, जो कैल हैं ये सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये किस में आएगा, ये आपका आएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये आपका शीशम, ये सब। ठीक है, अगला क्या है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ये आपका नीम खेजड़ी पलासी इसमें आ जाएगा। तो ये आपका देखो ये जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर क्लास 6 की एनसीईआरटी में, क्लास 6 की एनसीईआरटी आई थिंक चैप्टर 6 या 7 नंबर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, वहाँ पर रीड कर लीजिए, तो ये सब आपको वहाँ से करेक्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी आ जाएगा, यहाँ से डी इसका आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली निम्नलिखित में से, उत्तर प्रदेश की सबसे सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली है उनमें से कहाँ पर है। ठीक है, क्या है, तो करेक्ट आंसर 34 का हो जाएगा यहाँ से आपका सी, शारदा नहर। ठीक है, उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो थारू जनजाति के बारे में विचार करेंगे तो हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा 35 का। पहला स्टेटमेंट है, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में निवास करती है, गलत है, थारू उत्तर प्रदेश में ये जो बता रहे हैं यहाँ पे नहीं है। ठीक है, 31 का जो 35 है इसका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, थारू जनजाति का कद छोटा, चौड़ा मुख व चमड़ी जो पीला, ये सही है। थारू जनजाति के लोग दीपावली में शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, ये सही है। तो दोनों स्टेटमेंट नीचे के सही हैं, 2 3 सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 3, 20 का आंसर हो जाएगा। 36, सिंधु नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। जो सिंधु नदी है उसके बारे में को क्या है विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, सियोक, गिलगिट व काबुल इसके दाएं तट पर आकर क्या है मिलती हैं, तो करेक्ट पहला स्टेटमेंट जो आपका है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, जास्कर व चिनाब सिंधु बाएं तट पर मिलती है, ये भी सही है। सिंधु के बाएं तट से कौन सी मिलती है, सिंधु के दाएं तट से कौन सी मिलती है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कौन सा है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, तो 36 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 37 देखते हैं,
37 है हिंडन रिन सेंगर, ठीक है, हिंडन रिन सेंगर व वरुणा निम्नलिखित में से नदियों में से किसकी सहायक नदियाँ हैं? हिंडन रिन सेंगर वरुणा ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यमुना, सी इसका आंसर हो जाएगा। जो लोग ज़्यादातर दिल्ली या गाजियाबाद नोएडा साइड के होंगे तो ये सब चीज़ उनको पता है कि हिंडन जो सिटी है वही बनाया जा रहा है यमुना जी के किनारे, तो ये पता होगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से आप समझते तो यहाँ से भी आंसर आपका निकल आता था। हिंडन एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है, ठीक है, तो वो सब यहाँ पे समझ सकते हैं जो इस NCR के एरिया में जो रहते हैं उनको, ठीक है। 37 का सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 38 निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, ठीक है। भागीरथी का उद्गम क्षेत्र गंगोत्री हिमनद से होता है, ठीक है। 37 का मैंने बताया था ना, 37 का सी आंसर होगा वहाँ यमुना। 38 का है भागीरथी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है, पहला स्टेटमेंट 38 का ये बोल रहा है, राइट। पहला स्टेटमेंट आपका सही भी है यहाँ से। दूसरा क्या बोला है, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलने के बाद गंगा कहलाती है, एकदम करेक्ट बात है। तीसरी एक अलकनंदा नदी का स्रोत सतोपथ हिमनद है, ये भी बात एकदम सही है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, जो भागीरथी जब गंगा है सबके बारे में पूछ रहा है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ से इसके करेक्ट हैं, ठीक है। 38 हो गया। 39 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, चिनाब नदी जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आपसे ये बोल रहा है, ठीक है। तो 39 का हमारा जो स्टेटमेंट पहला है ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो दूसरा क्या है, चिनाब नदी का उद्गम मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल जो है वहाँ से होता है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और तीसरा रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पास होता है, ये आपका सही है। तो एक और आपका 3 सही है, एक और 3 सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए 39A। 40 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करना है। लूनी नदी का उद्गम सरस्वती के साबरमती व लूनी का उद्गम सरस्वती व साबरमती नामक 2 धाराओं के मिलने से होता है, पहला स्टेटमेंट आपका ये बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट भी है। दूसरा कावेरी नदी माँ बालेश्वर के निकट से निकलती है, जो कावेरी नदी है माँ बालेश्वर के जो निकट है वहाँ से निकलती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। तापी नदी विंध्य और सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी का बनती है, ये भी गलत है। तो ओनली 1 यहाँ से करेक्ट है, तो सी इसका आंसर होगा। समाचारों में अक्सर देखा जाने वाला शब्द, समाचारों में अक्सर देखा जाने वाला शब्द कौन सा शब्द है उसको देखते हैं। समाचार में अक्सर देखते हैं जो शब्द कौन सा, नामकरण की असमंजसपूर्ण प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो यहाँ पर सामंजस्य शब्द है नामकरण, इसकी प्रणाली जो है ये किससे संबंधित है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन फिर से रीड कर लेते हैं। यहाँ पे बोला समाचारों में अक्सर देखा जाने वाला शब्द, शब्द का नाम क्या है, नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली, ये चीज़ आपका वर्ड है जो न्यूज़ में रहता है, ठीक है। इसमें किससे संबंधित है ये शब्द जो है किससे संबंधित है, राइट। तो करेक्ट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा ये सब संबंधित वह प्रणाली जो व्यापार किए गए प्रत्येक विदेशी सामान के लिए एक अद्वितीय कोड जारी करता है, ठीक है। तो 41 का हमारा ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। 42 हाल ही में देखा गया माया ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा यहाँ पर कार्यान्वित किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर आपका 42 का हो जाएगा यहाँ पर रक्षा मंत्रालय। 43 अनिवार्य परिवर्तनीय डिवेंचर जिसको बोलते हैं CCD, ठीक है, अनिवार्य परिवर्तन जो आपका डिवेंचर है, इसके संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है 43 का, एक निश्चित अवधि के बाद इक्विटी में अनिवार्य रूपांतरण की जो अंतर्निहित विशेषता है वो डिवेंचर होते हैं, ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये आपका सही भी है। दूसरा जो आपका अनिवार्य परिवर्तनीय डिवेंचर है ये एक प्रकार का हाइब्रिड उपकरण है, यानी इससे तो शुद्ध या तो इसे शुद्ध उपकरण है, यानी इससे ना तो शुद्ध ऋण माना जा सकता है और ना ही इसे शुद्ध इक्विटी। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ से आपके एकदम करेक्ट हैं, ठीक है, एकदम पॉइंट की बात बोले, दोनों बात एकदम सही है। तो 43 का आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 44 निधि कार्यक्रम जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल है, ठीक है। तो 44 का हमारा जो आंसर हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल है, ठीक है। 45 हाल ही में खबरों में देखी गई निराक्षी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो निराक्षी है हाल ही में खबर न्यूज़ में थी वो किससे संबंधित है। तो करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा मानव रहित जो पानी के नीचे वाहन है उसके, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन सहकारी समितियों केंद्रीय रजिस्ट्रार जिसको बोलते हैं CRCS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है बहुराज्य सहकारी सोसाइटी MSCS अधिनियम 2002 के तहत एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपसे ये बोला है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, देखो जो अधिनियम के तहत स्थापित करते हैं उसको सांविधिक बोलते हैं, ठीक है, ये अधिनियम के तहत स्थापित इसको सांविधिक बोलेंगे, और जो अनुच्छेद के तहत होगा उसको संविधानिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पहला गलत हो जाएगा आपका। दूसरा क्या है, यह है जो सहकारी समिति है केंद्रीय रजिस्ट्रार
MSCS, इसके पंजीकरण MSCS की उपनियमों के संशोधन, मध्यस्थता आदि के लिए यहाँ पर जिम्मेदार होता है। तो 46 का जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड यहाँ पे गलत है, सही है। ठीक है, तो आपके जो कोट पूछा है इसमें से कौन सा कोट मैच कर रहा है, तो जो पहला कथन है ये भी आपका करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट होगा, राइट। जो पहला दूसरा दोनों करेक्ट हैं, लेकिन क्या है जो पहला है इसकी व्याख्या सही से नहीं कर रहा है। ठीक है, पहले देखो स्टेटमेंट में यहाँ पे दोनों करेक्ट थे, लेकिन इसकी क्या है कि व्याख्या इसकी नहीं कर रहा है जिसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो जो वैधानिक निकाय है ये भी आपका करेक्ट ही होगा। ठीक है, तो वैधानिक जो मैंने आपको बताया सांविधिक और वैधानिक इसको एक ही टाइप से बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, राइट। पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, लेकिन इसकी व्याख्या ये सेकंड वाला नहीं कर रहा है, तो हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा 46 का बी यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है जो पहले मैंने आपको बताया था। 47 लेम्पुडुसा, ठीक है, लेम्पेडुसा जो द्वीप जो है भी हाल ही में समाचारों में देखा गया था, निम्नलिखित में से किस जल निकाय में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का बन जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा 47 का ए, भूमध्य सागर। ठीक है, भारत नेट परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये देश की सभी जो पंचायत हैं उनको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने में भारत सरकार की क्या एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका जो है यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा, इसका लक्ष्य 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक को 2 Gbps न्यूनतम जो ब्रॉडबैंड है ये आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी, राइट। ये आपका सही है। तीसरा क्या है, इससे यूनिवर्सल सर्विस जो आपका ऑब्लिगेशन फंड इसके द्वारा प्रतिपक्ष ये गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 2 यहाँ से आपके करेक्ट हो जाएंगे भारत नेट परियोजना में। तो ओनली 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। अगला क्या है, ट्रैकोमा रोग। ठीक है, जो ट्रैकोमा रोग है उसके बारे में पूछा है, ट्रैकोमा रोग के बारे में पूछा है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से कथन 1, ट्रैकोमा एक जीवाणु संक्रमण है जो क्लैमाइडिया ट्रैकोमिट्स के कारण होता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये बोला है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह रोग मूलतः ठंडी जलवायु के कारण उस उपोष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों में देखा जाता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा? देखो जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपसे बोला है 49 का, ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट था वो यहाँ से स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। मूलतः ठंडी था तो यहाँ पर ठंडी जलवायु नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली फर्स्ट यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ओनली सी, ओनली ये करेक्ट है पहला, दूसरा यहाँ से गलत होगा। 50 क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो किसी की बात कर रहा है, किसी टाइगर रिजर्व की बात कर रहा है, और ये पूरी आपको यहाँ से पूरे परिच्छेद दे रहा है पढ़ने के लिए। ठीक है, पढ़ने के लिए परिच्छेद दे रहा है, उसमें बता रहा है। इसके बाद पढ़ने के बाद आपको यहाँ से बताना है कि कौन से रिजर्व, बायो रिजर्व या फिर टाइगर रिजर्व की यहाँ पर बात कर रहा है। तो करेक्ट आंसर आप रीड करेंगे तो आपको बताना है। यहाँ पर देखो आंसर जो होगा 50 का यहाँ पर ए हो जाएगा, मानस टाइगर रिजर्व। ठीक है, आपको देखो एक एक पॉइंट यहाँ पर दे रहा है, की पॉइंट आपको पकड़ना है कि पता होना चाहिए कि किसके बारे में यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 50 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन टेस्ट के, वो मैंने आपको यहाँ पर कवर करा दिया, राइट। जो भी नेक्स्ट टेस्ट रहेगा, ये ज्योग्राफी का था, मैं ऑलरेडी आपका यूपी स्पेशल करा चुका हूँ। अभी जो नेक्स्ट टेस्ट रहेगा हिस्ट्री इकोनॉमिक जो भी रहेगा वो मैं आपको यहाँ पर वो भी करा दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या है, आपका जो टेस्ट जो स्टैटिक टॉपिक वो भी कवर हो जाएगा, करंट अफेयर्स भी यहाँ से कवर होता रहेगा, जितना लेटेस्ट करंट अफेयर्स है 2 से 3 महीने का जितना है। ठीक है, तो देखते रहिए, कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी जो यूपीएससी का टेस्ट सीरीज है वो भी मैं यहाँ पर चला रहा हूँ, यूपीएससी का दृष्टि का विजन का वो भी टेस्ट चल रहा है, तो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।